हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको शैडो गेमर के एक और नए वीडियो में। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं स्वॉर्ड गो। आपने ये गेम ज़रूर खेली होगी या फिर आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है दोस्त, और प्ले स्टोर में अवेलेबल भी है। तो पिछली बार जब हमने ये गेम खेला था तो ये लड़की है, इसने हमें नीचे जाने से मना किया था और हम नीचे गए थे और हमें पता भी चल गया था कि उसने हमें नीचे जाने से क्यों मना किया है। तो आज हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और बेसिकली नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि उसका रीज़न है, वहाँ पे एक राक्षस है जिसको अभी हम नहीं हरा सकते हैं, लेकिन आगे जाके शायद हम उसे हरा पाएंगे क्योंकि हमें चाहिए उसके लिए कुछ नई तलवार, नए मतलब कि आप कह सकते हो कि नए पावर की ज़रूरत है, तब जाके शायद हम उसे हरा पाएंगे। एक तो ये चमगादड़ काफ़ी तकलीफ दे रहा है, एक तो देखो यहाँ पे हवा में कुछ है भी नहीं और ये ऊपर आके मार रहा है। देखो सिर्फ ये एक लकड़ी का ब्रिज है, पता नहीं ये भी किसके सहारे पे लगा हुआ है। अरे ये गया, ठीक है। तो डायमंड हमें चाहिए होगा। डायमंड तो हमें इस गेम के लिए डायमंड ज़रूरी है, मतलब कि ये गेम टॉपअप वगैरह ये कुछ नहीं करवाता, ना ही आपको टॉपअप या फिर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये ऑफलाइन गेम है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एडवेंचरस है। अगर आपने कभी नहीं खेला है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये काफ़ी लंबी गेम भी है, तो आप इसमें बोर भी नहीं होंगे और इसमें नए नए लेवल और मैप्स हैं। ठीक है गाइस, तो हम आ चुके हैं पता नहीं किले जैसी जगह में और हमें मिल गए हैं फिर से डायमंड। तो हमारे पास 202 डायमंड अभी तक हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये रहा एक और बॉक्स गैस, और ये काफ़ी नीचे, मतलब कि काफ़ी धीरे धीरे नीचे जा। ओ ये लाइट भी चले गई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा यहाँ है। ओ देखिए मस्त आ गया, देखो गैस, मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे। ये देखो लाइट भी, वो पीछे जो मसाल जल रही थी पहले हरी जल रही थी, अब ये रेड हो गई। ठीक है, तो ये बक्सा हमने उसे हरा दिया है और ये बक्सा खोल लिया है और हमें मिल गया है एक और नया ट्रंकन। वी गॉट ए ट्रंकन ऑफ द शैडो। फाइंड द शैडो ट्रंकन, हमें ट्रंकन मिल गया है। बेसिकली ये हमारे जिसमें भी हम लगाते हैं उसकी पावर बढ़ा देता है। ये इमरजेंसी एनर्जी स्टीलिंग करता है, ठीक है। इसमें एनर्जी रीजनरेट करता है ये इसमें लगाने से, और उसमें एनर्जी स्टीलिंग करता है, मतलब कि एनर्जी वहाँ से वो जनरेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें स्वॉर्ड के अंदर अभी उसे लगाना चाहिए। डैमेज देख लेते हैं, ठीक है, उसमें डैमेज है और ये फायर में, ठीक है। अभी के लिए स्वॉर्ड में लगाते हैं। तो देखिए गाइस, काफ़ी चमकीली स्वॉर्ड हो गई है हमारी यहाँ पे, एकदम शैडो टाइप की। ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वापस चलते हैं फिर से वहीं जहाँ से आए थे। ठीक है, ये मस्टर ये है, इनको मार देते हैं। ये चमगादड़ भी गया। यहाँ इसे ऊपर करने से मुझे लगता नहीं कि ये कुछ भी होगा। ठीक है, तो वापस फिर से चलते हैं क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है नए, मतलब कि नए सिटी में। तो गाइस ये मॉन्स्टर आ गए हैं, ये तो ब्लड है, हमने इससे पहले भी इन्हें हराया है, लेकिन हमें यहाँ पे एक ऊपर रास्ता दिख रहा है आगे जाने से पहले। ये लिफ्ट है, चलिए लिफ्ट में बैठ के देखते हैं कि ये कहाँ ले जाती है लिफ्ट। पहले ये ट्रंकन को ये शैडो वाले गोल्ड में रख देते हैं, मतलब इससे क्या होता है, ये जो पावर जो एनर्जी कंज्यूम करती है वो रिजनरेट करती है। ठीक है, मतलब हम काफ़ी देर तक ये शैडो बॉल, मतलब कि जो पावर मैजिक बॉल है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, तो ये कोई नया चमगादड़ आ गया है, देखिए गाइस, इंपीरियल बैट, इसका नाम भी देखो, इंपीरियल बैट, मतलब सॉरी। ठीक है, अब तक हमने काफ़ी सारे चमगादड़ देख लिए, नॉर्मल वाले, वो बड़ा वाला, फिर वो आग वाले, अभी इंपीरियल ब्लू वाले भी आ गए। ठीक है, तो ये पोर्टल है बेसिकली, पोर्टल में हम चेकआउट कर लेते हैं पोर्टल को। इसलिए हमने जगह कर लिया और यहाँ से, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र अभी तक हमने तय कर लिया है, मतलब काफ़ी लंबा सफ़र है। ये जो है पहले वाला वो हमारा विलेज है, वहाँ से हम यहाँ तक आए हैं, काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है हमने। ये बेसिकली डिलेट मारता है। ठीक है, अब इसे तोड़ने के लिए हमें चाहिए होगा मैजिक बम, ये इसको यहाँ लगा देते हैं
और ये बूम, ये टूट गया। वो गाइस तो ये चाकू फेंकता है, मतलब कि पहले वाला का था जो वो तलवार मारता था और ये दूसरा था जो कि चाकू फेंकता है। तो काफ़ी अच्छा है गाइस मारने की। ठीक है, ये पौधा आ गया फिर से स्नैपर, पता नहीं क्यों क्या है, लेकिन चले जाओ। तो दोस्तों देखो, अभी हमारे पास 220 डायमंड है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पिछली बार जब हमारे पास 150 हुए थे तब हमने एक ट्रंकन खरीदा था, जो कि अभी हमने स्वॉर्ड में लगाया हुआ है। तो देखा गया सब, अभी हमारे पास माना पावर, मतलब कि ये जो बम की ताकत थी वो नहीं थी, लेकिन जैसे हमने शैडो ट्रंकन इसमें लगाया, इससे वो काफ़ी जल्दी भर रही है। देखा आपने, इसलिए हमें शैडो ट्रंकन को इसी में रखना है और ये जो फायर ट्रंकन है उसको इसमें रखेंगे। और एक चीज़ आपने अभी तक नोटिस नहीं की, उसमें ये शैडो, मतलब कि ये स्वॉर्ड और ये जो मैजिक वाला है, इन दोनों ऑप्शन के बीच में एक जगह फिर भी खाली है। तो मुझे लगता है कि हमें आगे जाके कोई एक और चीज़ मिल सकती है, जैसे कि कवच हो गया या फिर कोई बूट हो गए, मतलब कि स्पेशल जिसे हम एक बार जंप मार पाए या फिर स्पीड से रन कर पाए। ऐसी कोई चीज़ मुझे लगता है कि मेरे अंदर से शायद होगी, या फिर शायद आ सकती है, या फिर गेम में ऐसे ही दिया हो, लेकिन खैर वो तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अब भी हमें देखना है कि हमारे सामने कौन कौन से राक्षस आते हैं। तो गाइस, तो ये आ चुके हैं 2 मुंह वाले, मतलब कि एक तलवार वाला और ऊपर आ गया है 2 चाकू वाला। ठीक है, उसको भी हम मारते ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसे मारने के बाद ही हमें HP मिलता है, जो कि इस गेम के लिए काफ़ी ज़रूरी दिखा जाए। तो हमारे यहाँ पे HP बढ़ चुका है, जिससे हमें स्वॉर्ड की पावर में बढ़ोतरी मिलती है, मैजिक पावर में भी और लाइफ में भी बढ़ोतरी मिलती है। ठीक है गाइस, तो हमने काफ़ी सारा मैप को क्लियर कर लिया है। चलिए यहाँ पर जाके देखते हैं ये क्या। ठीक है गाइस, तो ये कोई जगह है जिसके लिए हमें की चाहिए, तो चलिए पहले जाके की ढूंढते हैं हमें की कहाँ मिलेगी। ये ऊपर चले, पीछे से तो आए हैं, चलिए ऊपर से देखते हैं। ये आ गया बस बीटल, और ये देखिए हमारी HP बढ़ गई है। तो इस बार हम मैजिक पावर बढ़ाते हैं या लाइफ बढ़ा देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इस पर हम ऊपर चढ़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, ऊपर चढ़ सकते हैं। और देखो पीछे एक दरवाज़ा भी है। ठीक है, मुझे लगता है शायद यही होगी हमारी की, शायद, मतलब पक्का नहीं कह सकते। ये आगे दोस्तों फायर बोल्ट, शायद से ये सब प्रोनाउंस करते हैं, मुझे पक्का नहीं पता है। और ये आगे फिर से इंपीरियल बैट, हाँ इंपीरियल बैट है इसका नाम, इनका नाम। ठीक है, चलो भाई ये ख़त्म हो जाए यार। पता नहीं, एक ये 2 में से एक तो आसानी से मर जाता है, लेकिन दूसरा वाला क्यों पता नहीं दिक्कत देता है इतनी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। और ये देखो गाइस, हमें एक की भी मिल चुकी है। और ये क्या कह रहा है, वीर ओवररन द किंग वाज इम्प्रेसिव। तो बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे जो किंग है उसे हमें वापस ला दीजिए, क्योंकि इनके जो किंग है उसको लगता है कि शायद किसी ने अगवा कर लिया। तो गाइस, तुम नीचे भी जा सकते हैं। देख रहे हो गाइस कितने हिडन, मतलब कि रास्ते छुपा के रखे हैं यहाँ पे। ये ट्रेजर से नीचे रखा हुआ था, कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे भी किसी ने हिडन ट्रेजर या हिडन चेस्ट रखा होगा। लेकिन हमारी बात की नज़र है दोस्तों, हम कहीं से भी कुछ भी ढूंढ ले जाए। ठीक है, तो चलिए गाइस, हमें चाबी मिल गई है, तो चलते हैं उनके किंग को छुड़ाने के लिए। बेसिकली शायद इससे हमें पता चलेगा कि आगे से हमें ये वो जो तलवार के टुकड़े हुए थे उनमें से बाकी के टुकड़े कहाँ से मिलेंगे, या ऐसा ही कुछ हम अंदाज लगा सकते हैं। मतलब इसके किंग को ढूंढने के बाद पता चलेगा, वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखा गाइस, अब नदी में से भी हमें मतलब कि जंप करने से पहले भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पीछे अगर नोटिस किया हो तो देखिए ये ब्लू फ्लेम जैसा, मतलब ग्रीन फ्लेम जैसा कुछ निकला है।
और रुक जाओ गाइस, इसे पहले आगे आने दो। मतलब कि क्या, अगर इसे हम मारते हैं और जो भी रिवॉर्ड होता है वो नदी में गिर जाएगा। ठीक है, लॉ एंड जस्टिस हमने इसे हरा दिया है और एक और मिशन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और हमें एक ट्रेजर चेस्ट भी मिला है। चलिए खोलते हैं, देखते हैं कि क्या मिला है। डायमंड्स गाइस, तो बेहतरीन 280 डायमंड हमारे पास हो चुके हैं। और ये आ गया एक और राक्षस, ये पता नहीं वहाँ ऊपर लटक के क्या करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आ गई है नदी, जहाँ से मतलब क्या कह सकते उसे, फ्लेम कह सकते, ग्रीन फ्लेम्स या फिर फायर, पता नहीं क्या। मतलब ये देखिए गाइस, ये मार रहा है, ये आ गया फिर से। अरे 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 रुक जा भाई। ओ गाइस, बार बार बचा। अरे ये नीचे से भी आ गया, मतलब हम कहीं खड़े भी नहीं रह सकते ऐसा। वाह भाई, पता नहीं किसने ये दिमाग लगाया है गेम में, मतलब काफ़ी अच्छा है। और अब क्या ये रुकेंगे या हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ये सब रुकने का, या फिर और ये जंप। और ठीक है गाइस, तो जैसे जैसे हमने बात तो कर लिया है, मतलब नीचे से ऊपर से सब जगह से यहाँ पर फायर हो रहा है दोस्तों। इसकी मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि ये देखो, हम जैसे ऊपर जाते हैं तो ये मॉन्स्टर आते हैं, तो हमें बेसिकली इसे नीचे बुलाना पड़ता है। जैसे ये नीचे आते हैं हम मारते हैं, बाकी ऊपर तो ये जाने नहीं देता हमें आसानी से। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ चुके हैं और सिटी ऑफ द फ्लोर मैन यहाँ गए, लेकिन अभी तक हमें उनका किंग नहीं मिला है, मतलब कि पता नहीं कहाँ पे है किंग। चलिए उसको ढूंढते हैं, उसके किंग को। तो ये दोस्तों हिलर्स का हाउस है, पता नहीं अंधेरा हुआ और क्या हुआ, लेकिन इसने हमारी पूरी हेल्थ भर दी। देख लीजिए गाइस, हमारी एक ही हेल्थ थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ उसने कुछ जादू किया और हमारी पूरी हेल्थ आ गई। तो ये आ गए हैं दोस्तों हम यहाँ पे स्वॉर्ड और शील्ड वाली जगह पे। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला था कि शायद हमें कवच या फिर ऐसा कुछ मिल सकता है, लेकिन ये कोई और स्वॉर्ड है और ये कवर मतलब आर्मर आ गया है। बेसिकली हमें इसको इक्विप करने के लिए, मतलब इसे खरीदने के लिए 300 डायमंड चाहिए होंगे। इसके लिए स्वॉर्ड के लिए 200, और हम एक और फायर टंकिन भी खरीद सकते हैं अगर हम चाहें तो। लेकिन हमारे पास एक फायर टंकिन है और एक शैडो टंकिन है, तो हमें बेसिकली आर्मर ही चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे पास इतने डायमंड नहीं है, तो चलिए पहले उनके किंग को ढूंढते हैं, उसके बाद हम कुछ तय करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें या क्या नहीं। दोस्तों ये झूले हमने काफ़ी देर तक झूले, लेकिन इसमें हमें मतलब कि एक बार तो हम कर नहीं पाए कंप्लीट। तो ये आग हमें मार रही थी, हमें इसमें परफेक्ट टाइमिंग चाहिए होगा। मतलब कि यहाँ आते हैं और सीधा ऊपर जंप करना पड़ेगा, दोनों फ्लेम के बीच में से बचते हुए निकलना पड़ता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से हम बचे हैं गैस वहाँ से, और एक ही हेल्थ पे। अरे अरे वापस चलो गैस। ठीक है, तो उसके आने का वेट करते हैं ताकि ये नीचे बढ़ जाए और हमें कुछ मारना भी ना पड़े और हमारे हेल्थ भी बची रह जाए। ठीक है, चलिए ऊपर आ गए हैं हम। ओ गाइस, लगता है इससे भी बड़ा कोई पीछे एक, मतलब हाँ देखो ये आ गया है मॉन्स्टर, इसका नाम है मेज। बड़ा ही अजीब सा नाम है दोस्तों। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो हमें ना मार पाए और हम क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ही कम है। ओ गाइस, जैसे कि हमारी हेल्थ वहाँ पे काफ़ी लो थी, इसलिए हम मर गए। लेकिन ये जो फायर वाला राउंड है ये काफ़ी हेल्थ पिछली बार हमारे खा गया था, इस बार हमने एक ही दिया, तो इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार हम उसको ज़रूर मार देंगे, ये मेज का काम तो इस बार पक्का है, इस खत्म नहीं है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, रुक जाती है, मतलब कि जब से हमने उसमें मतलब कि मैजिक बोर्ड में शैडो रंग लगाया है, तब से हम इसका ज़्यादा ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जैसे हम क्यूब करते हैं, मतलब कि यूज़ करते हैं, तो ये अपने आप ही रीजनरेट होता है। पता नहीं क्यों या कैसे, लेकिन मतलब पता नहीं क्यों क्या उसकी ये जो शैडो बॉल है, मतलब शैडो ड्रंकन है उसको। ओ गाइस, हमारा ये हेल्थ नीचे बढ़ गई, मतलब कि हेल्थ नीचे गिर गया और हमें चाबी मिल गई गाइस। ठीक है, तो ये चाबी किस चीज़ की है हमें पता नहीं अभी तक। ओ हाँ, ये रहा दोस्तों, ये रहा दरवाज़ा, तो इसी की चाबी मिली, लेकिन अब तक हमें पता नहीं चला है कि किंग कहाँ है। तो चलिए आगे चल के
देखते हैं, मतलब कि ढूंढते हैं किंग को, और ये एक और मेज आ गया है। मतलब कि क्या इस राउंड में, पूरे राउंड में ये मेज ही है या है कुछ और कुछ। मतलब अभी हम बस जस्ट एक को हरा के आए हैं और ये दूसरा आ भी गया, देखो इतनी देर में। ठीक है, इसको तलवार से मारते हैं। तलवार से इतना ज़्यादा कुछ डैमेज पड़ नहीं जाएगा इसको, लेकिन ठीक है, हमारा काम बन गया है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो अब हम ऊपर तो गैस इतना बड़ा तो जंप नहीं लगा पाएंगे। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कि नीचे क्या है हमारे। ठीक है गैस, तो अब हम आ गए नीचे। नीचे ये दरवाज़ा बंद है और नीचे हमारे बोल्ड दोस्त भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो काफ़ी देर झूला झूलने के बाद हम आ गए हैं ऊपर। हमें चाबी एक और मिल गई है। अच्छा गैस, तो इसलिए ऊपर उसने रखा क्योंकि नीचे कांटे हैं। सॉरी गैस, हमें एक कॉल आ गया था, वो लेना पड़ा था बीच में। ठीक है, तो ये एक और मेज आ गया, मेबियस द सॉर्सरर। ये दो मार रहा है गैस, देखो एक की बजाय दो हमले कर रहा है। ठीक है, ये अपने फायर बॉल दो मार रहा है। ठीक है, लेकिन इसे तलवार से मारना पड़ेगा और ये खत्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी HP बढ़ गई है। अब हम क्या, मतलब कि हेल्थ को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हमारी 5 हेल्थ हो चुकी है। और देखिए गाइस, 320 डायमंड हमारे पास हो चुके हैं, जिससे कि हम 300 में आर्मर ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो पहले आगे बढ़ कर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और देखो गाइस, अब तक हमें किंग का पता नहीं चला है कि आखिर किंग है तो है कहाँ, मतलब कि गया तो गया कहाँ पे। ठीक है, और ये डार्क नाइट आ गया है। चलिए डार्क नाइट को हराने की कोशिश करते हैं। तो हराने की कोशिश क्या, शायद हम इसे हरा ही देंगे, शायद से, पक्का नहीं कह सकते क्योंकि इस गेम में कुछ भी तय नहीं है गाइस पहले से, बताओ आपको। देखिए ये ब्लॉक भी करता है, मतलब शील्ड से वापस भी मारता है, शील्ड से ब्लॉक करके वापस आता है। और ये जो तलवार है जिससे कि हमला करता है, उसके बाद ये फिर से भी हमला करेगा। मतलब कि तलवार से तो इससे दूर ही रहना ठीक रहेगा गाइस। ठीक है, हम मैजिक बॉल से ही मारने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर। इसके पास अभी जाना खतरनाक है गाइस। ठीक है, देखा जैसे हम पास गए हमारी एक लाइफ ख़त्म, और दूसरा हमारा ही अटैक हमें लगा है, जिससे हमारी 2 लाइफें चल गई। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही लाइफ बची है। तो सोच समझ के हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम इसे मार पाए, ये हमें ना मार दे, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। और यहाँ से वापस जाना मतलब कि ये कोई अच्छी बात नहीं होती गाइस, मतलब दोस्तों। ठीक है, कोशिश हमारी यही रहेगी। ओ, एक हेल्थ बचे थे। ठीक है, तो फाइनली गाइस हमें मिल चुके हैं किंग, जो कि यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें किंग मिल चुके हैं। और किंग कह रहे हैं कि तुम्हारा मास्टर कौन है, तो हम बता रहे हैं उसे कि हमारे मास्टर मर चुके हैं और मेज ब्लेड के टुकड़े हो गए हैं। देन योर यंग ऑपरेशन मस्ट पुट, यू मस्ट फाइंड ऑल द सेट ऑफ द कंप्लीट द मेज ब्लेड। तो हाँ, बेसिकली ये कह रहा है कि जो पहले दूसरे दिन में हमने देखा था कि जो मॉन्स्टर था जिसने कहा था हमें कि मेज ब्लेड को मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, तो उसका एक हमारे पास हिस्सा है, हमें दूसरा हिस्सा ढूंढना, मतलब कि जो भी बाकी हिस्से हैं हमें वो ढूंढने पड़ेंगे, तब जाकर मेज ब्लेड कंप्लीट होगी। इसके बाद ही हम उस राक्षस को हरा पाएंगे, क्योंकि हमने देखा, ओ गाइस यहाँ से हमारे एक चाहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें पहले उसे ढूंढना पड़ेगा, पूरी मेज ब्लेड को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद हम उसे हरा पाएंगे, मतलब कि जो मेन विलेन है उसे। क्योंकि वैसे तो हम जैसे उसे मारते हैं वो गायब हो जाता है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो ये दोस्तों काफ़ी ट्रिकी लेवल है। देख लीजिए, ऊपर हमने एक लाइट चालू की यहाँ की, और ये तीसरी, तब जाके ये लाइट खुली है। ठीक है, देखते हैं कि अब क्या होता है। ये जैसे हमने बटन दबाया, नीचे से एक लाइन गई और ये ऊपर से कीले आ रही है, और यहाँ पे रास्ता बंद है, पता नहीं हमें क्या करना। अच्छा गाइस, देखो हमें पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैजिक बॉल को लगा देंगे और ये बटन दबाएंगे, ये नीचे, और ये वाली जो लाइट है वो चल चुकी है। तो जैसे वो जली, ये रास्ता खुल चुका है। ठीक है, वहाँ पे चमगादड़ है, हमारी लाइफ एक ही बची है। फायर बैठे दोस्तों उस तरफ, तो हम कोशिश करेंगे कि क्या एक में, तो
ये कंटिन्यूसली गए सारे फायर में, और यहाँ पे खत्म गाइस। ठीक है, शुरू मतलब ये काफ़ी लंबे टाइम से आ गए। चलिए गाइस, तो हम फिर से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि इस बार हमारी ज़्यादातर हेल्थ खर्च ना हो। ये चमगादड़ को हमने लिया, ये दूसरी लाइट चालू की थी, ये तीसरी लाइट भी हो गई। यहाँ पे हमने बॉम्ब डाल दिया, ये बटन दबाया, ये भी खुल चुका है। चमगादड़ तो नहीं, पहली आग से बच गए। अब यहाँ से ये है मौत का असली कुआं गाइस। देखो यहाँ से हमें पता नहीं कैसे निकलना है, लेकिन ठीक है गाइस, तो जैसे जैसे करके हम निकल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब हम फिर से वहाँ नहीं जाना चाहते। देखो गाइस, एक और ऊपर चाबी है। ये क्या हुआ, मतलब जैसे हम यहाँ से बटन दबाते हैं, ये देखिए ये आग वाला आ गया, और जैसे ये हम लाइट चालू करते हैं तो ये पिलर। अच्छा गाइस, ठीक है, तो यहाँ से जैसे फायर निकलेगी हमें ये तीन बटन इतनी बार दबाने पड़ेंगे जिससे कि ये जो आग है वो तीनों को छुए बगैर सामने वाली तरफ है वो हो जाए, चली जाए, मतलब कि आग। ठीक है गाइस, तो कोशिश करते हैं ऐसा करने की, लेकिन हमें हर बार एक बार घूमना पड़ेगा, फिर से वो लाइट चलानी पड़ेगी, फिर घूमना पड़ेगा, फिर वो लाइट चला के, मतलब कि इसमें काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो बेसिकली हमने मतलब कि काफ़ी, देखो डेवलपर ने काफ़ी दिमाग लगाया है इसमें, और हमें परफेक्ट टाइमिंग भी चाहिए उसके लिए। अगर एक भी सेकेंड आगे पीछे हुआ तो वो फ्लेम जो है वो वहीं पे मतलब किसी में भी लग सकती है, और दूसरी फ्लेम का हमें इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, तो चाबी मिल गई है, अब दरवाज़ा खोल दिया है, और ये एक और नाइट आ गया। पता नहीं है डार्क में कितने नाइट है यार दोस्तों, यहाँ पे मुझे ये बन गया था। ठीक है गाइस, तो हमने किंग को तो बेसिकली ढूंढ ही लिया है, तो आगे का चैप्टर हम इसके बाद शुरू करेंगे, मतलब कि अगले वीडियो में देखेंगे। ये हीलर्स हाउस है, यहाँ नहीं जाना है हमें। ठीक है, तो ये आ गए शॉप, हमारे पास 326 डायमंड है, तो बेसिकली हम ये ले लेंगे, जो कि आर्मर है, शील्ड, या आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लेट आर्मर है। तो हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें एक प्लेट आर्मर मिल चुका है। शैडो, मतलब कि ये शैडो बॉल उसमें लगाने से हेल्थ रीजनरेट करता है, और फायर बॉल उसमें लगाने से डैमेज अटैकर करता है, मतलब कि जो डैमेज है वो बढ़ जाता है। लेकिन अभी के लिए हम ये शैडो को इसमें रखेंगे और ट्रंकन बॉल को उसी में रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी 26 डायमंड ही बचे हैं गाइस। हाँ, तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।